बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इमरान टीवी चैनल के साथ। दोस्तों, इस वक्त दुनिया में 200 से ज़्यादा आज़ाद ममालिक पाए जाते हैं। कुछ ममालिक चारों अतराफ से समुंदर में घेरे हुए हैं, जबकि कुछ ममालिक चारों अतराफ खुश्की से घेरे हुए हैं। किसी भी मुल्क या रियासत की हदबंदी एक मखसूस लाइन के ज़रिए की जाती है, जिसको बॉर्डर का नाम दिया जाता है। इस वक्त दुनिया में कई इकसाम के बॉर्डर्स मौजूद हैं। चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, इसलिए हमने अपने बॉर्डर्स पर खारदार तारें, बुलंद बाला दीवारें और मुसल्लह जवान नज़र आते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे ताल्लुकात पड़ोसी ममालिक से कुछ ज़्यादा खुशगवार नहीं हैं। आज हम इस मुख्तसर सी वीडियो में चंद ऐसे बॉर्डर्स दिखाने जा रहे हैं जिनको देखने के बाद आपको हैरानी और मसरत का इजहार होगा। नंबर 1 पर है द स्पेन मोरक्को बॉर्डर। दोस्तों, स्पेन में एक छोटा सा खुद मुख्तार शहर है जिसका नाम सियोटा है। ये शहर शुमाली अफ्रीका के साहिल पर वाक़ है। इस शहर के गिर्द मोरक्को आबाद है। हैरत अंगेज़ तौर पर स्पेन के इस शहर पर मोरक्को अपनी मलकियत का दावा करता है, यानी ये शहर मुकम्मल तौर पर मुतनाज़ा शहर है। यही नहीं, सियोटा के अलावा मोरक्को मेलिया पर भी अपना हक जताता है। इसी तनाज़े के पेश नज़र स्पेन ने यहाँ पर 10 फुट ऊंची खारदार दीवार तामीर करवाई है, ताकि बॉर्डर की हदबंदी के साथ लोगों की नकल हमल भी ना हो सके। मगर इस 10 फुट ऊंची दीवार को भी लोग आए रोज़ फलांगने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग इस दीवार को फलांगते वक्त ज़ख्मी भी हो जाते हैं। कहा जाता है कि ये वाहिद मुल्क है जो कि किसी अफ्रीकी कंट्री को यूरोपियन कंट्री से मिलाता है। नाजरीन, अब जो बॉर्डर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ाक़ा ख़ेज़ और हैरत अंगेज़ है। बारले नासू नामी ये बॉर्डर नीदरलैंड में वाक़ है और ये दूसरी जानब हार्टोग से जा मिलता है। ये बॉर्डर इस कदर पेचीदा और मुनफरद है कि यहाँ बनाए गए कुछ घरों के आधे हिस्से बेल्जियम में, जबकि आधे हिस्से नीदरलैंड में वाक़ हैं। इस तस्वीर में नज़र आने वाला ये होटल नीदरलैंड में वाक़ है, जबकि दरमियान में एक छोटी सी टाइल की लाइन बनी हुई है जो कि बॉर्डर को ज़ाहिर करती है, जबकि साथ ही बेल्जियम का मुल्क स्टार्ट हो जाता है। बारले हार्टग को 26 ऐसे हिस्सों पर बनाया गया है जो बारले नासू से घेरा हुआ है। यकीनन ये एक हैरत अंगेज़ बॉर्डर है। डर्बी लाइन, वर्मोंट। डर्बी लाइन नामी बॉर्डर बहुत ही ज़्यादा अजीबोगरीब बॉर्डर है, जो कि दो ममालिक को महज एक छोटी सी लाइन से अलग करता है। दरअसल ये डर्बी लाइन नामी कस्बा अमेरिका और कनाडा बॉर्डर पर फैला हुआ है, यानी इस कस्बा के कुछ घर यूएसए में जबकि कुछ घर कनाडा में वाक़ हैं। शायद आपको ये जानकर हंसी छूट जाएगी कि कुछ ख़ानदान अपना खाना अमेरिका में बैठकर बनाते हैं और कनाडा में बैठकर खाते हैं। इससे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि यहाँ एक ओपेरा हाउस भी बनाया गया है। अगर आप इस ओपेरा हाउस पर कुछ परफॉर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कनाडा में खड़े हैं, और अगर आप शो देख रहे हैं तो इसका मकसद अमेरिका में बैठे हैं। यही नहीं, इस इमारत की मेलिंग एड्रेस भी 2 हैं, यानी एक अमेरिका और दूसरा कनाडा के नाम पर। रिवर ट्यूमन रिवर शुमाली मशरक़ी एशिया में वाक़ है। ये भी बहुत ही अजीब व गरीब बॉर्डर है।
کیونکہ جب آپ اس دریا کو پار کرنے لگیں گے تو آپ نارتھ کوریا سے چلنا شروع کریں گے اور لگ بھگ 800 میٹر چلنے کے بعد آپ چائنا سے ہو کر گزریں گے، اس کے بعد رشیا پہنچ جائیں گے۔ یہ تینوں ممالک بلا شبہ بہت زیادہ طاقتور ممالک ہیں، اس لیے سیفٹی ایشو کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایسی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا خطرناک بھی ثابت ہو سکتا ہے اور غیر قانونی بھی ہو سکتا ہے، چونکہ یہ جگہ نارتھ کوریا کے لیے ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے لیے سازگار ہے۔ اس لیے نارتھ کورین سولجرز ہر وقت اسلحہ سے لیس ہو کر چاقو چوبند رہتے ہیں۔ بھی ہے جہاں 4 مختلف ممالک ایک جگہ پر آپس میں ملتے ہیں۔ یہ جگہ ایک مشہور مونمیڈ ہے۔ جب آپ یہاں پر وزٹ کرتے ہو تو آپ ایک چھوٹا سا جمپ لگا کر یوٹا سے کلوریڈا اور کلوریڈا سے نیو میکسیکو اور نیو میکسیکو سے ایریزونا اور پھر واپس یوٹا آ سکتے ہیں۔ یہ بارڈر ایک دوسرے کے اتنے پاس پاس ہیں کہ اس علاقے میں نہ ہی ٹیلی فون ہے، نہ بجلی ہے اور نہ ہی چلتا پانی۔ البتہ یہاں چند سٹورز اور گیس سٹیشن واقع ہیں جو یہاں سے 40 میل کی مسافت پر ہیں۔ یقیناً یہ بھی ایک منفرد اور حیرت انگیز جگہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح کی مزے مزے کی ویڈیو آپ کے لیے لے کر آتا رہوں۔ شکریہ۔